सलाम है और प्यार भरा सबको प्रणाम है। आज फिर एक बार आपके बीच आए हैं आखिरी जंग। आखिरी जंग की क्या क्या वजह हो सकती है? तो आखिरी जंग की एक वजह ये भी हो सकती है बैंकिंग सिस्टम, सूद और ब्याज। सूद और ब्याज ये इंडियन कल्चर में नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये भारत के किसी पुराण, किसी गीता, किसी किताब में नहीं है। हिंदू धर्म में है कि जो सूद और ब्याज खाता है वो पापी कहलाता है, वो पापी है। सूद ब्याज खाने वाला नरक में जाएगा। और इस्लाम में भी इस चीज़ की मनाही है कि सूद और ब्याज पे पैसा ना चलाओ। इसलिए ना चलाओ कि सूद और ब्याज एक ऐसी चीज़ है कि गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाते चली जाती है। और ये एक खाई बनती है जिससे एक दूसरे में टकराव पैदा होता है। ये सिस्टम लेके आए कौन? ज़ायनिस्ट, यहूदी, अमेरिकन, ये लोग ये सिस्टम लेके आए। इसी दरमियान में जब ये सिस्टम दुनिया में पूरी तरह से जब ऑब्ज़र्व हो गया, पूरे दुनिया में हर जगह बैंकिंग सिस्टम ये चीज़ लागू हो गई, तो उसको रोकने के लिए एक हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े सुन्नी आलिम दीन सैयद अबुल आला मौदूदी साहब, जिनका जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में 1903 में 25 सितंबर 1903 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में हुआ। उन्होंने एक उस पर किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने बगैर सूद और ब्याज के बैंकिंग सिस्टम को प्रॉफिट भी बताया, सब चीज़ दिखलाया। तो उनके ऊपर चार्ज लगाया गया और उनको प्रताड़ित किया गया। और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम इंडियन के लिए उन्होंने ये चीज़ लागू करनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश लागू नहीं हो पाई। और हिंदुस्तान गवर्नमेंट हो या दुनिया की कोई गवर्नमेंट हो, ज़ायनिस्ट हुकूमत, ज़ायनिस्ट ये चाहते हैं कि दुनिया में सूद और ब्याज चलता रहे, ताकि हमारी आमदनी, बैंकिंग प्रणाली, जो लोगों के जेब में पैसे हैं वो जाते रहें। एक देश दूसरे देश को जो कर्जा देने का ये जो प्रावधान है, यही लेके आए। आपने ठीक है कर्जा दिया, दीजिए।